जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। आंटी जी की गोद से उनका बच्चा जो था छिनता जा रहा था और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर्स कह रहे थे सब नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, लेकिन उनका बेटा दिन ब दिन मिटता जा रहा था। और फिर एक रात संगत जी, आंटी जी को जैसे उनकी पूरी दुनिया ही हिला के रख दी हो। संगत जी, गुरु जी ने उनको ड्रीम में दर्शन दिए जो आंटी जी सोच भी नहीं सकती थी कि उनके बेटे की फ़ोटो पर काला जादू किया गया था संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी ने कैसे उन्हें ब्लेस किया, कैसे उन्होंने गुरुजी ने उनके बच्चे की जान बचाई। संगत जी, आज का सत्संग इसी पर ही है, बेहद ही खास है और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। आज का सत्संग हम गुरुजी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम जो अपने बच्चों की बिना सोचे समझे किसी को भी फ़ोटो दे देते हैं संगत जी, वो बुरी नज़र लग जाती है या कोई काला जादू या कोई अनजानी तकलीफ़ जिसका कोई डॉक्टर भी जवाब नहीं दे सकता। संगत जी, आज का सत्संग सुनने के बाद आपको गुरुजी की उस शक्ति का एहसास होगा जो हर बुराई, हर नकारात्मकता, हर जादू टोने को पल भर में ख़त्म कर सकती है। संगत जी, आंटी जी का सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी दिल्ली की संगत हैं गुरु जी की और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक लौता बेटा है, वो कि 14 साल का है, बहुत ही होशियार था, पढ़ाई में तेज़ था और मेरा आंखों का तारा, मेरा लाडला था। संगत जी, मैं गुरुजी से 10 साल पहले ही जुड़ी थी और मैं रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती थी संगत जी। पर संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे ही परिवार के एक दूर के रिश्तेदार अचानक ही मेरे घर आए, बहुत ही प्यार से मिले, बड़ी मिठास से बातें की और बोले कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, इसकी एक फ़ोटो दे दीजिए, हम अपने घर में रखेंगे। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि इस मिठास के पीछे कितना बड़ा जहर छिपा था। संगत जी, मेरे बेटे की खुशियाँ दिन ब दिन छिनती जा रही थी, वो भी इस वजह से कि वो जो फ़ोटो लेके गए थे वो रिश्तेदार संगत जी, सब इस वजह से हो रहा था। संगत जी, मेरे बेटे की फ़ोटो का इस्तेमाल उसके साथ जो हुआ संगत जी, वो सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। वो रिश्तेदार असल में जलन से भरे हुए थे और परिवार की खुशहाली, बेटे की तरक्की, करियर में अच्छा करना, उसका सब कुछ उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाकर उस बच्चे की फ़ोटो देखकर काला जादू करवा दिया संगत जी। संगत जी, ये सब गुरुजी ने मुझे मैसेजेस के थ्रू बताया कि तेरे बेटे पर काला जादू किया जा रहा है और उसकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा था, तांत्रिक क्रियाएं की जा रही थी, उल्टे सीधे मंत्र पढ़े जाने लगे और मेरे बेटे की जान संगत जी इस काले जादू के चक्र में फंसती चली जा रही थी। संगत जी, फिर क्या हुआ आप सुनिए। पहले पहले तो संगत जी मेरे बेटे को हल्का बुखार आने लगा। मैंने सोचा मौसम बदल रहा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर संगत जी बुखार के साथ साथ मेरे बेटे के व्यवहार में भी बदलाव होने लगा। मेरा बेटा जो हर वक्त हंसता खिलखिलाता रहता था, वो चुपचाप एक कोने में बैठे रहने लगा और जो बच्चा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था, उसने स्कूल जाने से भी मना कर दिया संगत जी। हालात जो थे संगत जी डे बाय डे बिगड़ते चले जा रहे थे। रात में नींद नहीं आना, उसका डर के मारे चीखना और संगत जी बार बार कहना कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सब डॉक्टर्स को दिखाया संगत जी, सारे टेस्ट कराए, MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, लेकिन हर रिपोर्ट आती संगत जी नॉर्मल। संगत जी, डॉक्टर्स बोले कि यह साइकोलॉजी हो सकता है, किसी काउंसलर को दिखाओ, लेकिन संगत जी मेरा दिल कह रहा था कुछ और ही है। और संगत जी, मुझे ऐसे ही गुरुजी के मैसेजेस भी धीरे धीरे आने लगे कि तेरे बेटे की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा था। संगत जी, एक रात जब मेरा बच्चा नींद से चीखा ना, तो मेरी सांसें रुकने लगी। मैं बस गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि गुरुजी ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी, अब मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी संगत जी। संगत जी, गुरुजी
मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन मेरा बच्चा, गुरुजी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, कृपा करो गुरुजी, आप ही कृपा करो। और संगत जी, उस रात गुरुजी ने मुझ पर कृपा करी। जानते हैं आपने क्या किया गुरुजी ने? संगत जी, मुझे गुरुजी ने करीब 3:30 बजे अमृत वेला के समय, संगत जी, जब सारी दुनिया सो रही थी, मुझे उस समय गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, मैंने उस रात पूरे जो था संगत जी अमृत वेला किया था, और मैं आराम से गुरुजी के स्वरूप के पास ही लेट गई थी संगत जी। और तभी संगत जी मुझे एक ड्रीम आया। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मेरा बेटा जो था किसी अंधेरी जगह पे खड़ा था, चारों तरफ घना अंधेरा था, और उस अंधेरे में से कोई मेरे बेटे को बहुत ज़ोर से खींच रहा था, और मैं चिल्लाए जा रही थी, मेरा बच्चा मत छीनो मुझसे। लेकिन वो ताकत बहुत प्रबल थी संगत जी। संगत जी, उसी अंधेरे के बीच में मानो एक इतनी प्यारी रोशनी आई संगत जी, और जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंची संगत जी, मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा संगत जी। गुरुजी सफ़ेद चोले में थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा स्वरूप जो गुरुजी का था संगत जी। गुरुजी के चेहरे पर दिव्य तेज और आँखों में एक करुणामयी थी संगत जी। गुरुजी ने संगत जी मेरी तरफ देखा और बोले कि तू चिंता मत कर, तेरा बेटा मेरा बेटा है, मैं सब जानता हूँ। संगत जी, मैं तो बस गुरुजी के चरणों में बैठ के फूट फूट के रोने लगी कि गुरुजी मेरे बेटे को क्या हो रहा है, कोई डॉक्टर नहीं समझ पा रहा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उठाकर अपने चरणों के पास बिठाया और बोले कि तेरे बेटे को कोई बीमारी नहीं है, तूने जिस रिश्तेदार को अपना समझकर अपने बेटे की फ़ोटो दी थी ना, उसी ने तेरे बेटे का काला जादू करवाया है। तांत्रिक ने तेरे बेटे को उसकी फ़ोटो पर उल्टे मंत्र पढ़े हैं, और वही फ़ोटो जो तूने बहुत प्यार से दे दी थी। संगत जी, यह सुनकर तो मेरी सांस ही रुक गई, और संगत जी मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वही रिश्तेदार जो इतने प्यार से मिल रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। संगत जी, बस गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू डरना मत, बस तुझे एक उपाय करना है। अपने बेटे को लेकर कल सुबह गुरुद्वारे जाना, और वहाँ जाकर 3 बार वाहेगुरु का जाप करना, और जब घर वापस आएगी तो तुझे अपने दरवाजे पर एक लाल कपड़े की पोटली मिलेगी, उसे खोलना मत, सीधे बहते पानी में बहा देना। जो तेरे बेटे की फ़ोटो पर किया गया काला जादू है, वो सब उस पोटली के साथ बह जाएगा। संगत जी, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, जैसे मानो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में इतनी प्यारी टेलीपैथी की। संगत जी, मैंने सुबह फटाफट उठी और सुबह होते ही अपने बेटे को लेके गुरुद्वारे पहुंच गई। 3 बार वाहेगुरु मंत्र का जाप किया संगत जी, और फिर जब मैं वापस आई ना संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, दरवाजे पर सच में एक लाल कपड़े की पोटली रखी हुई थी, और उस पोटली को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पोटली से एक बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही थी, जली हुई चीज़ों की गंध, और उसमें से एक हल्का सा धुआं भी निकल रहा था। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उस पोटली को पास की नदी में बहा दिया। संगत जी, जैसे ही वो पोटली पानी में गिरी ना, पानी में से चीख सुनाई दी, और फिर संगत जी सब कुछ शांत हो गया। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैंने अपने गुरुपाद ने जो मुझे उपाय दिया था ना संगत जी, बस मैंने उस उपाय को किया। और संगत जी, मैंने उस दिन के बाद से संगत जी मेरे बच्चे के हालात दिन ब दिन बदलने शुरू हो गए। जो बच्चा रात में चीखता था, उसने रात में पहली बार नींद जो थी चैन से सोई संगत जी। जो मेरा बेटा खाना नहीं खाता था, उसने अगली सुबह खुद मेरे से कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। संगत जी, मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, और 3 दिन के अंदर अंदर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। वही पुरानी हंसी, वही पुरानी शरारतें, और वही पुरानी पढ़ाई की लगन, जैसे मानो मेरे गुरुपा ने सब लौटा दिया। संगत जी, डॉक्टर्स हैरान रहे थे कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने मन ही मन अपने गुरुपा का शुक्राना किया और मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये डॉक्टरों का नहीं, मेरे गुरुपा का चमत्कार है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो जो रिश्तेदार जिन्होंने काला जादू करवाया था ना, कुछ ही दिनों में उनके घर में
में एक के बाद एक मुसीबतें आनी शुरू हो गईं। जैसे मानो गुरुजी ने स्वयं न्याय कर दिया संगत जी। गुरुजी न्याय करने स्वयं आए, अपने आप आए संगत जी। और संगत जी मैंने अपने बेटे की फ़ोटो गुरुजी के चरणों में रख दी संगत जी कि गुरुजी अब आप इसकी रक्षा सब आपके हाथों में है। संगत जी कुछ ही समय बाद मुझे ये पता चला कि वो जो रिश्तेदार काला जादू कराने के लिए जो फ़ोटो लेके गए थे ना संगत जी, उनके यहाँ पर सब उल्टे काम हो रहे थे। जो उनके बच्चे के साथ जो था संगत जी, उनके अचानक उसके बच्चे को कुछ दौरे पड़ने लग गए संगत जी, जैसे मानो गुरुजी ने कोई न्याय किया हो। पर संगत जी मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी ना, कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चे के साथ कभी भी जीवन में गलत हुआ। पर संगत जी ये तो कर्मों का ही खेल था और गुरुपा ने जैसे मानो स्वयं उस युद्ध का संगत जी एक युद्ध ही था संगत जी मेरे लिए, कि मेरे बेटा जो था दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बेकार होता चला जा रहा था। जैसे मानो स्वयं गुरुपा ने उनके ऊपर पलटवार कर दिया हो। और जो वो संगत जी वो पोटली थी ना, वो जैसे उसी में से जो मेरे बेटी की फ़ोटो तो जो थी ना संगत जी, जैसे वो जो वो जली हुई चीज़ थी संगत जी, उसमें जैसे मेरे बेटे की ही फ़ोटो थी संगत जी। पता नहीं संगत जी सब मैंने तो अपने गुरुजी के चरणों में ही छोड़ दिया और सब गुरुपा ने स्वयं खुद करवाया संगत जी। संगत जी उसके बाद संगत जी मैं रोज़ अमृत वेला गुरुजी का करने लगी। और मैंने अपने बेटे को भी बोला कि बेटा तुम रोज़ घर से बाहर जाते हो तो गुरुजी का मंत्र जाप किया करो, गुरुजी को मत्था टेक कर जाओ बेटा, गुरुजी ने ही आपको न्यू लाइफ ब्लेस करी है। संगत जी मेरा बेटा रोज़ अब गुरुजी का चंदन तिलक लगाता है, जल प्रसाद पीता है। और संगत जी मैंने उसको एक गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी पहना दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी अब मेरे साथ ही हैं। संगत जी मुझे गुरुजी ने रोटी में भी ओम दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए हैं और ब्लेसिंग्स नंबर के रूप में भी बहुत बार दर्शन दिए हैं संगत जी। संगत जी मैं यूट्यूब पर भी गुरुजी के खूब सत्संग सुनती थी बेटे से रिलेटेड। जैसे मानो सब चीज़ों से गुरुजी ने मेरे बेटे के कष्ट काट दिए संगत जी। संगत जी हैरानी करने वाली बात थी, जब मैं एक दिन अपना यूट्यूब खोला तो गुरुजी का यही मैसेज था कि मेरी बेटी तू किसी से डरना मत, तेरे बेटे के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर कोई जादू टोना, कोई बुरी नज़र, कोई नकारात्मक शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं टिक सकता। तूने अपने बच्चे की फ़ोटो किसी को दी, ये तेरी गलती नहीं थी, तूने तो प्यार से ही दी थी ना। लेकिन याद रखना अब से अपने बच्चों की फ़ोटो, अपने घर की फ़ोटो, अपनी निजी चीज़ें संभाल कर शेयर करना। और हाँ, अगर तुझे लगे कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनदेखी ताकत तुझे परेशान हो रही है, तो बस मेरा नाम जप करना, मेरा सिमरन करना, मैं आ जाऊंगा और तू बस एक बार मुझे दिल से पुकारना। तेरी हर मुसीबत मेरी जिम्मेदारी है और केवल शुक्राना करती रहा कर बस। संगत जी बस ये शब्द सुनते के साथ ही मुझे ऐसा एहसास हो गया कि गुरुजी ने मेरे बेटे के कष्ट को संगत जी काट दिया है। मुझे पूरा यकीन हो गया था संगत जी कि अब मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। बस संगत जी मैं सभी संगत से 3 बातें ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की फ़ोटो, खासकर जिनमें बच्चा अकेला हो, उन्हें किसी अनजान लोगों के साथ या ऐसे रिश्तेदारों के साथ शेयर ना करें जिनकी नीयत पर शक हो। नज़र बहुत बुरी चीज़ है संगत जी। और संगत जी जब दुनिया का हर दरवाज़ा बंद हो जाए, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देना, तो गुरुजी का दरवाज़ा हमेशा खुलता है। बस विश्वास रखिए, शुक्राना करते रहिए। और संगत जी बुराई का अंत निश्चित ही होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये गुरुजी का ही न्याय है। बुराई करने वालों को उनके कर्म का फल ज़रूर मिलता है। संगत जी बस गुरुजी के चरण शरण में रहिए। कोई जादू टोना, कोई काला जादू, कोई बुरी नज़र गुरुजी के भक्त का बाल बाका बिल्कुल भी नहीं कर सकती है संगत जी। हमें केवल और केवल गुरुपा पे विश्वास रखना है संगत जी, उनका शुक्राना करना है।
और संगत जी, अगर कोई हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो हमें अपने कर्म नहीं खराब करने हैं, हमें केवल और केवल गुरु जी पे छोड़ देना है। संगत जी, गुरु जी हमें किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप देखते हैं कि गुरु जी कितने मैसेजेस, टेलीपैथी के मैसेजेस देते हैं या सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का तरीका बेहद ही निराला और बेहद ही अनोखा है। संगत जी, अब मैं अपने प्यारे गुरु कपा का मंत्र जाप करते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं ये और कहना चाहूँगी कि गुरु जी ने आपको या आपके बच्चे को किसी अनदेखी मुसीबत से बचाया हो तो मुझे भी आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि संगत जी किसी और के लिए ये सत्संग उम्मीद बन सकता है। और हाँ संगत जी, इस सत्संग को ज़रूर और माँ के साथ भी शेयर करें, जिससे गुरु जी की कृपा सब पर बरसे और गुरु जी की कृपा की ज़रूरत पूरे संसार, पूरे संगत परिवार को है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग गोपाल सेठी अंकल का है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिसमें उसको तपेदिक रोग के कीटाणु थे। उसकी जो शरीर था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और इतनी हाई डोज की मेडिसिन्स लेने के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे थे। उसके पेट में नासूर बन रहा था और पित्ताशय की पत्थरी में पत्थरी हो चुकी थी। और संगत जी, उसके गर्भाशय के रोग बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी कर ली, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर में नए रोग ही प्रकट होते रहे। 1987 और 1999 की अवधि में उसके 5 बड़े ऑपरेशंस करवाए गए और उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी। वह कभी भी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी सुनने की शक्ति आधी रह गई थी और ऊपर से संगत जी, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में गुरु जी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई और उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया। 20 फरवरी 2000 को गुरु जी ने प्रथम दर्शन दिए हमें और संगत के उस पहले दिन ही शांति को प्राप्ति हुई और हमें मानो विश्वास हो गया कि आज हम बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। डॉक्टर्स के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाले भोजन बिल्कुल मना थे। संगत जी, उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था और संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भरकर शुद्ध घी से बना कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के उपरांत हमने लंगर प्रसाद किया, जिसमें मसालेदार भोजन था। और घर लौटने पर हम यही सोच रहे थे कि होने वाली यातना में को वह कैसे सह पाएगी। घर पे 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और संगत जी, रात को 12 बजे तक उसे नींद नहीं आती थी, परंतु उस दिन 20 फरवरी को वह घर जाकर तुरंत सो गई और रात भर चैन से सोई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। संगत जी, मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए और गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनका प्रसाद और लंगर करते ही सब रोग विलीन हो गए और उसे शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन पश्चात हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। ये वही था जिसे कम सुनाई देता था और वो फ़ोन की बेल भी नहीं सुन पाती थी। संगत जी, 18 वर्ष की वेदना मानो गुरुजी ने 18 दिन में समाप्त कर दी। संगत जी, कहने का तात्पर्य यह नहीं कि गुरुजी की कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, वे तो सदा वृष्टि ही कर रहे हैं। हम योग्य होने पर भी
इसे ग्रहण कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप ले लेती हैं और त्याग देती हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि तुम सर सर नहीं दयाल, मोहे सम सर सर पापी। मेरी पत्नी की संगत जी, उसके बाद दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने उससे परिहास किया कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि चिकित्सक यानी कि डॉक्टर सदा उसे ऑपरेशन कराने का सुझाव ही देते रहते थे। एक दिन संगत जी, मैं सब अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था तो गुरुजी ने मुझे यह बात भी बताने को कहा। उन्होंने यही शब्दों का प्रयोग किया जिनमें मैंने अपनी पत्नी से अपनी आपसी वार्ता में 10 वर्ष पूर्व किया था। संगत जी, गुरुजी तो सर्व ज्ञाता हैं संगत जी, कभी भी अचानक प्रकट हो जाते हैं। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था ये कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव जी को पूजती रही हैं और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी संगत जी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका था और गुरुजी ने सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया था और मेरी पत्नी को नवजीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अति भाग्यशाली हैं। वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे तो हमारे गुरु ही गोविंद हैं। ये संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मेरे गुरुपा, आपसे यही विनती है कि सबके कलेशों और कष्टों से सबको मुक्त कीजिए। संगत जी, आइए हम सब मिलकर भी प्रार्थना करते हैं। मेहरा वाले साइया राखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, सानू करना दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। ये सत्संग GP सिंह अंकल का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। हम गुरु जी के पास फरवरी 1999 से आते रहे हैं। हमने गुरु जी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कहीं अधिक थे। मेरी पत्नी पेट के निचले भाग और पीठ में ऐसे रोग से पीड़ित थी जिसका पता नहीं चल पा रहा था। उनकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। उसने गुरु जी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शन के लिए आ सके। एक दिन गुरुजी के पास बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोग स्थान पर अचानक से कंपन हुई और उस दिन के बाद अब आज तक उसे वह पीड़ा नहीं हुई है। संगत जी, मेरे बच्चों को भी गुरुजी की कृपा मिली है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में पास हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी के आशीर्वाद से उसे उत्तम अंक प्राप्त हुए थे। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कानून की प्रवेश परीक्षा में भी उसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ था। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में उसने ट्रेनिंग एक प्रमुख कानून संस्था के साथ की और अब वह अति उत्तम स्थान पर काम कर रही है। मेरा पुत्र काफ़ी उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को दिया संगत जी, और शीघ्र ही उसमें बहुत परिवर्तन हुआ और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। गुरुजी की कृपा से वह आज एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और प्रसिद्ध संस्था में कार्यरत है। अब वह हमसे प्रेम करता है और गुरुजी का स्वरूप सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो गई, लेकिन गुरु कृपा से कार में सब सवारी जो थी सुरक्षित रही। गुरुजी ने मुझ पर भी कृपा करी है। अक्टूबर 2003 में लोक निर्माण विभाग में से सेवानिवृत्त होने को था तो मुझे मिलने वाली पेंशन्स में अड़चन आ रही थी। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापसी ले लिए गए। अब मैं दिल्ली के एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ काम करता हूं और गुरुजी की कृपा की कोई सीमा ही नहीं है, केवल पूर्ण आस्था ही होनी चाहिए। संगत जी, एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया और उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था। गुरुजी के जीवनाकार चित्र और
मंदिर के प्रतिरूप में सजे भवन में दिव्यता झलक रही थी। वहीं पर गुरुजी के स्वरूप में मुझे गुरु नानक देव जी का चेहरा दिखाई दिया। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी तो उसे गुरुजी के पकड़े हुए ग्लास में सर्प दिखाई दिया और आज भी उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे वह हमें अपने आशीष और सुरक्षा दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर हमें बेहद ही अति प्रसन्नता होती है। संगत जी, मैं सभी संगत से यही अनुरोध करूँगा कि गुरुजी के ऊपर विश्वास बनाए रखें और गुरुजी की कृपा पर विश्वास रखें और गुरुजी के प्रति समर्पित रहें संगत जी, क्योंकि गुरुजी ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को नया जीवन दे सकती है और नया मोड़ दे सकती है, हमें जीने की राह दिखा सकती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी जर्नी गुरु जी से 2024 में जून में शुरू हुई थी। गुरु जी ने मेरा हाथ उसी समय पकड़ा था। मैं पहली बार जब बड़े मंदिर गया था, पहले जल प्रसाद, उसके बाद चाय प्रसाद और उसके बाद लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद करते वक्त अपने आप आंखों से आंसू जो थे वो बहे जा रहे थे। उस वक्त हमने जो था, मैं बहुत रोया। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किचन से गुरुजी जैसे मानो मुझे स्वयं देख रहे थे। गुरुजी बोल रहे थे कि मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, घबराया मत कर, लंगर प्रसाद ग्रहण कर और बाहर निकल। उसके बाद संगत जी एक स्वरूप मुझे गुरुजी के मिला संगत जी, और मैंने बहुत ही प्रेम स्वरूप वो अपने घर ले गया और मैं रोज़ गुरुजी के पूजा पाठ करने लगा संगत जी। मेरी वाइफ को गुरुजी का मेरे वाइफ को गुरुजी ने एक लोटा ब्लेस करके दिया जो मुझे मंदिर से ही मिला था, और संगत जी वही लोटे को मैंने गुरुजी से ब्लेस कराने के बाद मैं घर आ गया। संगत जी, मेरी पत्नी को कैंसर की बीमारी थी और मेरी पत्नी गुरुजी को नहीं मानती थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को अपने चरणों में स्थान दिया और मैं यही मानूंगा कि गुरुजी ने उसके कष्ट काट दिए कि पता नहीं वो उस बीमारी से कितने कष्ट उठाती। उसके बाद संगत जी विधि विधान से सब काम क्रियाएं करवाई गुरुजी ने, और मैं रोज़ गुरुजी की पूजा करने लगा हूँ, जल प्रसाद लेता हूँ और संगत जी रोज़ चंदन तिलक भी लगाता हूँ। मेरी सब बीमारियाँ ठीक होने लगी हैं और मैं सत्संग सुनकर भी गुरुजी ने मेरी बहुत बीमारियों को ठीक कर दिया है। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए हैं। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। संगत जी, आज का गुरु जी का वचन है 47वां वचन है, किन्ने कल्याण ते में गुफ्त करना वा। अर्थात गुरु जी कब क्या कल्याण कर देते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमें पता ही हो। संगत जी, ऐसा ही है, गुरु पाक की ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत अलग है। संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता कि गुरु जी ने कब हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स दे दी, हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, हम तो एक इंसान हैं कि हम केवल उस समय एक प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर ही समझ पाते हैं कि हमारे लिए शायद अच्छा है या बुरा है। पर संगत जी, गुरु जी तो सर्व ज्ञाता हैं, उन्हें हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। उन्हें पता है कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है। तो संगत जी, बस गुरु जी पे विश्वास रखें और गुरु जी का मंत्र जाप अवश्य करें। अमृत वेला ज़रूर संभालें। संगत जी, गुरु जी का 48वां वचन है, एहो जहा गुरु मिलेगा किधरे। मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके दिखाना वा। अर्थात गुरु जी ने कहा ऐसा गुरु तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा।
मैं किसी भी तरीके के कोई प्रवचन में विश्वास नहीं रखता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। संगत जी, आपने भी यही देखा होगा कि गुरुजी हमेशा जो हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, कोई गुरुजी ने कभी भी प्रवचन नहीं दिए हैं। संगत जी, गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं। गुरुजी हमेशा हमें वो उस चीज़ को करके दिखा देते हैं, और जहाँ शायद हम सोच भी नहीं सकते, गुरुजी वो करके दिखा देते हैं। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से तो मेरी सोच शुरू होती है। संगत जी, गुरुजी का 49वां वचन है, सब तो वधिया रंग होंदे ने लाल, क्रीम और काला, फिर आंदे ने जुगिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी ते सफ़ेद। गूढ़ नीला यानी इलैक्ट्रिक ब्लू गुरुआ दा रंग नहीं होंदा और नहीं वरतना चाहिदा। नैगेटिविटी होर कन्फ्यूजन पैदा करदा है पान वाले नूं। फिरोजी, आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे हैं। अर्थात गुरुजी ने कहा सबसे अच्छे रंग यानी पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करने वाले वो हैं लाल, क्रीम और काला। इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामनी और सफ़ेद। गूढ़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियाँ पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा? तो गुरुजी का जवाब था कि जो सुन ले उसका भला, और जो अपने जीवन में उतार ले उसका भला ही भला है। संगत जी, बस गुरुजी पे विश्वास रखिए और गुरुजी का नाम जप अवश्य करें, अमृत वेला ज़रूर संभालें। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने अपने बच्चों के कष्ट केवल सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और मैं यही गुरुजी से सारे संगत परिवार के लिए यही कामना करूँगी कि मेरे प्यारे गुरुपा पूरे संगत परिवार पर आप यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश करते रहिए और अपने बच्चों के कष्ट यूं ही सत्संग सुनवा कर गुरुजी कटवा देते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यही विराम करेंगे गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर आप यूं ही भेजते रहिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने इतनी प्यारी सेवा हमें बख्शी है संगत जी। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में अवश्य लगाएं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।